माइनस दो जगह लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, उससे बढ़िया आप लोग यहीं पे कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस माइनस हो गया प्लस 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा बाबू ना बोर्ड एग्जाम, ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है, जो पिछला साल एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, उनको लगता है ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है बाबू? शून्यकों का गुणनफल, यानी क्या होता है बाबू? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सी का मान रखना है, यहाँ पे ए का मान रखना है। ठीक है, अब आपको सी और ए का मान कहां से मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए, यहां से मिलेगा। जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब ये नहीं कि सी बट्टा ए ही राइट आंसर हो गया, सी बट्टा ए भी आपका ऑप्शन में शायद नहीं है। ये देखिए, अब आपको करना क्या है, सी का मान, यहाँ पे सी का मान और ए का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है। ए का मान क्या है बाबू? एक्स में क्या गुणा कर रहा है? सी, तो ए का मान यहाँ पे सी है। जो खाली एक्स में गुणा करता है वो बी होता है। बी का मान बाबू ए है, लिख दीजिए ए। अब जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वही होता है सी, तो सी का मान कितना है बाबू? बी है, लिख दीजिए बी। अब यहाँ से ए का भी मान निकल गया, बी का भी मान निकल गया, सी का भी मान निकल गया। अब इसी में तो आपको रखना है, सी का मान यहाँ पे रखना है। सी का मान क्या है? बी है, लिख दीजिए बी। फिर बट्टा है, बट्टा लिखिए। फिर ए का मान, ए का मान बाबू क्या है? सी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सी। तो यही तो आपका राइट आंसर हो गया, बी बट्टा सी। देखिए कितना इजी है। बस बच्चे ना एक्स वाई जेड देख के क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, बस आप सिंपल यहाँ पे निकाल सकते हैं बी सी, बी बट्टा सी। चलिए, अगर हम आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ दें कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का इसका मान निकालिए, यही आपके पास क्वेश्चन है, और आप क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दीजिए। जल्दी से आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा का। सर संस्कृत का क्लास कब होगा? भाई दो संस्कृत का चैप्टर हो गया, मंगलम और पाटलिपुत्र वैभवम, और दोनों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हो गया। कहाँ है जी? जागिए, डेली डेली क्लास करिए, तब तो आपको समझ में आएगा ना संस्कृत का क्लास हो रहा है कि नहीं। चलिए, एसी बच्चा बोल रहा है, माइनस एसी। देखिए थोड़ा थोड़ा ना आपको ध्यान में रखना है, हबड़ा के आपको गलती आंसर नहीं करना है। कुछ बच्चे यहाँ पे एसी कर रहे हैं और कुछ बच्चा यहाँ पे माइनस एसी कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा का अंतर है, आपको हबड़ाना नहीं चाहिए एकदम। आप लोग अभी अभी हबड़ाने का टाइम नहीं है, हबड़ाइएगा लास्ट में, ठीक है ना, बेचैनी लास्ट में आपको पकड़ेगा। अभी आप लोग ना एकदम कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझे रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन देगा आप बना दीजिएगा। यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला है, क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बट्टा ए का मान आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बी का मान और ए का मान रखना है। पहले माइनस है तो सबसे पहले माइनस, एक भी चीज इसमें से नहीं छूटना चाहिए। एक भी चीज अगर छूट गया तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया। अगर यहाँ से माइनस छूट जाएगा तो क्वेश्चन आपका गलत। माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब बी का मान, बी का मान बाबू कितना है? तो देखिए बी का मान ए है ना, लिख दीजिए ए। और बट्टा के नीचे ए का मान रखना है। ए का मान क्या है? सी है, लिख दीजिए सी। देख रहे हैं, थोड़ा सा के लिए क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। माइनस एसी जो है ना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? माइनस एसी। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बाबू बन जाएगा, जल्दी से एक बार आप बता दीजिए, बनेगा ना? बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि बहुपद पी एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा 3 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अब यहाँ पे बाबू आपको क्या निकालना? बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखे ना डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं बनेगा। भाई एकदम इजी होता है। अब देखिए 3 अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 3 अल्फा अल्फा बीटा का मान निकालना है। तो ये क्या है बाबू? इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है? बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, क्या होता है? गुणा, यानी 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको निकालना है। ये क्या है बाबू? अल्फा इंटू बीटा, ये तो फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए ये 3 है तो लिख दीजिए 3, और अल्फा प्लस बीटा, देखिए इन तीनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी तीनों गुणा में है। तो 3 और आप यहाँ पे क्या दीजिएगा? गुणा का चिन्ह। अल्फा प्लस सॉरी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बट्टा ए। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए सी बट्टा ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये तीनों के बीच में कुछ भी चिन्ह है, तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। 3 और इसके बीच में कुछ भी चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाइए। ये
है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा ए, यहाँ पे लिख दीजिए सी बटा ए, बस यहाँ पे आपको सी का मान रखना है और यहाँ पे आपको ए का मान रखना है, रख दीजिए। जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, 3 गुणा कर रहा है, तो लिख दीजिए 3। जो खाली एक्स में गुणा करता है वो बी, तो खाली एक्स में क्या गुणा कर रहा है, एक्स में तो कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे एक होता है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, अब आगे माइनस है ना, तो आपको लेना पड़ेगा माइनस एक्स। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से, जो एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, एक्स में तो कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे एक होता है और आगे माइनस है, तो यानी बी का मान माइनस एक। और सी का मान, तो जिसमें एक्स वाई नहीं होता है वो सी का मान, तो सी का मान देखिए 4 है ना, आगे माइनस है तो लेना पड़ेगा सी का मान -4। अब देखिए 3 और गुणा है तो दीजिए गुणा, अब यहाँ पे सी का मान -4 है, लिख दीजिए -4, और ए का मान कितना है बाबू, 3 है, लिख दीजिए 3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, बचा कितना, -4 ही जो होगा ना हम लोगों का एकदम 100% राइट हो जाएगा। बस ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, अगर ये सब क्वेश्चन बना दीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, आसान लग रहा है, जल्दी से एक बार आप यस या नो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आसान लगेगा तो यस बोलिएगा, अब भारी लगेगा तो आप लोगों को नो लिखना है, ठीक है ना। जल्दी से एक बार आप बता दीजिए, जल्दी से एक बार आप बता दीजिए यस। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद यहाँ पे दिया है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। किसका मान निकालना है, तो इसका आपको मान निकालना है। दिया क्या है 4/9, यहाँ पे क्या दिया है बाबू 4/9 और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है ना, लिख दीजिए सिंपल, 4/9 है तो 4/9 लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, -b/a रख दीजिए। अब आप यहाँ पे b का मान रख दीजिए, यहाँ पे a का मान रख दीजिए, ठीक है। अब चलिए, जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। जो खाली x में गुणा करता है वो b होता है, तो खाली x में गुणा कर रहा है 9, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो -9। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता वो c का मान होता है, तो c का मान 8 है, लिख दीजिए 8। अब ब्रैकेट के अंदर ना यहाँ पे माइनस है और b का मान, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 2 को माइनस आ रहा है ना, तो वहीं पे आप कैलकुलेशन आपको करना होता है। 4/9 है तो लिख दीजिए 4/9, और ये देखिए पहले से माइनस है तो माइनस लिखिए। अब b का मान देखिए क्या है, b का मान यहाँ पे -9 है। देखिए अब 2 को माइनस आ गया ना, यहाँ पे अगर -9 लिखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, यहीं पे आप गुणा कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का +9 हो जाएगा। अब बट्टा के नीचे a का मान, a का मान कितना है 1 है, लिख दीजिए 1। अब देखिए 4/9 है तो 4/9 और ब्रैकेट हटता है, ब्रैकेट हटता है यानी ब्रैकेट टूटता है तो गुणा का चिन्ह आता है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह दीजिए और ये हो गया 9/1। अब देखिए 9 से 9 कट गया, 4/1 यानी 4/1 का मतलब क्या हुआ, बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी वो होता है 4। तो हम लोगों का जो 4 आंसर है वो एकदम 100% राइट आंसर होगा, सी एकदम 100% राइट होगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 नंबर, ये आपका एक बहुपद दिया है, बोल रहा है शून्य अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बट्टा 4 का मान निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा और बट्टा के नीचे 4। अब बच्चे देख के डर जाते हैं, डरना और ना बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए ये अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो लिख दीजिए c/a। अल्फा इंटू बीटा का खाली अभी फॉर्मूला लिखे हैं c/a। फिर ये बट्टा है तो ये बड़ा वाला बट्टा आप दीजिए, अब बट्टा के नीचे 4 है, लिख दीजिए 4। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे c का मान रखना है, यहाँ पे a का मान रखना है, बस एकदम इजी है। जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। जो खाली x में गुणा करेगा वो b होगा, तो खाली x में गुणा क्या कर रहा है 3, तो यहाँ पे हो गया 3। c का मान आप देखिए, जिसमें x y नहीं होता है वो c का मान होता है, तो c का मान -4 है, लिख दीजिए। यहाँ पे आपको c का मान रखना है, -4 है तो -4। अब ये छोटा वाला बट्टा है, देखिए ये हम लोगों का मेन बट्टा है, बड़ा वाला बट्टा, ये बाबू हम लोगों का छोटा है, तो इसको आपको छोटा ही बनाना है। यहाँ पे ये छोटा
सी का मान रख दिए, फिर बट्टा है तो बट्टा, और ए का मान एक है, लिख दीजिए एक, और फिर ये बड़ा वाला बट्टा और इसके नीचे 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, यहीं पे फंस जाते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, -4/1, तो ये भी बट्टा में है और ये क्या है बाबू, बट्टा में नहीं है, तो इसे आप लोग बट्टा में बना सकते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसे लिख दीजिए 1। अब ये मेन वाला बट्टा टूटेगा ना तो बाबू गुणा में बदल जाएगा। आप देखिए ऊपर वाला में कोई चेंज नहीं होगा, -4/1 है ना, तो -4/1 होगा, ऊपर वाला बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ये वाला जो बट्टा है ना किसमें बदलता है, गुणा में बदलेगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, सारा कट गया। यहाँ पे देखिए क्या बचा बाबू, माइनस बचा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे जो -1 होगा ना, हम लोगों का एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, -1 जो होगा एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बस आपको करना क्या है, आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए C/A, और फिर ये बड़ा वाला बट्टा है, बड़ा वाला बट्टा दीजिए, नीचे 4 है, 4 लिख दीजिए। अब -4/1, ठीक है, और ये बड़ा वाला बट्टा 4, अब ये तो बट्टा में है, ये तो बट्टा में नहीं है, तो इसको भी बट्टा में बना दीजिए, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, नहीं है क्या। अब ये बड़ा वाला बट्टा जब टूटेगा ना, तो ये -4/1 है, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा। जब ये गुणा में बदलेगा ना, बट्टा जो है ये गुणा में बदलता है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ये हो जाएगा 1/4, 1 से 1 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस बचा और सब कट गया। जब सब कट गया, जहां पे कुछ भी नहीं बचता है वहां पे क्या बचता है, 1 बचता है, लिख दीजिए 1, यानी -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक, यहाँ पे अल्फा बीटा हो, तो α² + β² + 2α इंटू बीटा का मान निकालिए। देखिए α² प्लस यहाँ पे β² प्लस यहाँ पे 2α इंटू बीटा का मान निकाल। अब इसका तो फॉर्मूला थोड़ी होता है, α² β² का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, α² β² का फॉर्मूला नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए अब ये क्या है बाबू, आपको देखने में ऐसे लगेगा, ये है a², ये क्या है बाबू अपना b² प्लस यहाँ पे है 2ab। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बस क्या कर दिया है, a प्लस b के द होल स्क्वायर पे तोड़ दिया है। ये क्या है बाबू, a प्लस b का द होल स्क्वायर है, ये क्या है, a प्लस b का द होल स्क्वायर है। आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, a² प्लस b² प्लस 2ab। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या किया है, तो α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा, ये क्या है बाबू अपना a है, ये b है, और फिर ये a है और ये b है। ये किसका फॉर्मूला है, तो a प्लस b द होल स्क्वायर, a क्या है बाबू अल्फा है और b क्या है बाबू बीटा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का ये द होल स्क्वायर दिया है। अब आपको समझ में आया, ये क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर करके दे दिया है। ठीक है ना, ये क्या दिया है, α² प्लस β² प्लस 2α प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, तो ये है बाबू, अब आपको पता चल गया, ये है अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा होगा ना। ये दिया है बाबू, ये दिया है, और ये मतलब अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर करके दिया है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये दिया है, इतना बराबर ही क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर। तो अब आपको बिल्कुल एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये दिया क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर, यानी आपको मान, इसका तो फॉर्मूला नहीं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये दिया कि क्या है, तो ये दिया है अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर का। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का ये द होल स्क्वायर दिया है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर बराबर α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आपको ये दिया है अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर, इसी का मान आपको निकालना है। अब आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो लिख दिया -b/a, और इसका स्क्वायर है तो लिख दीजिए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जो x² में गुणा करता है वो a, x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं तो वहां पे एक, जो खाली x में गुणा करता है वो b, खाली x में क्या गुणा कर रहा है 5, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c होता है, c का मान 8 है, लिख दिए 8। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस b का मान देखिए 5 है, लिख दिए 5, और बट्टा के नीचे 1,
एक है तो यहाँ पे लिख दिए एक, और इसका स्क्वायर है लिख दीजिए स्क्वायर। अब देखिए बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता, -5/1, तो -5/1 का कोई वैल्यू नहीं है, ये -5 ही है, और इसका द होल स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर दे दीजिए। द होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बाबू, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये जो -5 है ना, कितना बार गुणा होगा, तो जितना बार पावर होता है उतना बार गुणा होगा, तो -5 को आप 2 बार गुणा कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। अब 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 25 हम लोगों का एकदम 100% राइट होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है ये किसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर, यानी आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, -b/, लिख दीजिए, द होल स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर दे दीजिए। अब यहाँ पे b और a का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं है, यानी -5/1 का मतलब -5 हुआ। अब इसका पावर 2 है, पावर 2 का मतलब जो है ना, -5 जो है कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा कर दीजिए, -5 -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 50 हो जाएगा 25, यानी +25 जो होगा ना हम लोगों का एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसका भी हम आपको फॉर्मूला लिखाए थे कि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बाबू हम लिखवाए थे ना, ये आपको याद रखना है बाबू, बिना फॉर्मूला के मैथ नहीं बनेगा। अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -b/c। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो इसे आपको क्या रखना होगा, याद आपको रखना होगा। अगर बोलेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/c होता है। अब यहाँ पे आपको b का मान रखना है, यहाँ पे c का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, तो x² में क्या गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहे, जहाँ पे कुछ भी नहीं तो वहां पे 1 होता है। जो खाली x में गुणा करता है वो b होता है, यहाँ भी कुछ भी नहीं गुणा कर रहे, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। जिसमें x y नहीं होता है वो c का मान होता है, c का मान 1 है, लिख दीजिए 1। अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे -b/c, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे b का मान, b का भी मान 1 है, लिख दीजिए 1, और c का भी मान कितना है बाबू, c का भी मान 1 है, लिख दीजिए 1। तो अब देखिए -1/1, तो बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, बट्टा के नीचे अगर ये 1 है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है, -1/1 का मतलब क्या, ये -1 ही है। तो यहाँ पे ये जो है ना -1 जो होगा अपना राइट आंसर, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, तो जब ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -b/c, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। 13 नंबर का आप लोग जल्दी से बना के दिखाइए। 13 नंबर आप लोग जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताइए, 13 नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से एक बार आप राइट आंसर बताएंगे 13 का। चलिए 3 और -3 और यहाँ पे 3/5। बाबू यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला देखिए ना, अल्फा प्लस बीटा थोड़ी है कि -b/c लगा दिए। यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, ये अलग है अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो आपको याद रखना होगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है -b/c। अब यहाँ पे b का मान, c का मान आपको रखना है। x² में जो गुणा करता है वो एक का मान होता है, तो x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहे हैं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। जो खाली x में गुणा करता है वो b का मान होता है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, -3 गुणा कर रहा है, तो लिख दीजिए -3। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता वो c का मान 5 है, लिख दीजिए 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, b का भी मान कितना है, तो b का भी मान -3 है, तो -3। अब देखिए 2 को माइनस